चलिए तो वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है काउंट काबोर, बी में है मेजनी, सी में है बिस्मार्क और डी में है गैरीवाल्डी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मेजनी ने दो चीज़ों की स्थापना किया था, यंग यूरोप और यंग इटली। ये दोनों की स्थापना कौन किया था, मेजनी ने किया था। क्या क्या किया था, यंग यूरोप और यंग इटली। क्या क्या किया था, यंग इटली, ये दोनों की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली एवं जर्मनी किस महाद्वीप के अंतर्गत या फिर महाद्वीप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि इटली एवं जर्मनी किस महाद्वीप में स्थित है। पहला एशिया, दूसरा बी में अफ्रीका और सी में क्या है यूरोप और डी में क्या है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप में। आंसर क्या हो जाएगा, सी, यूरोप में आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में क्या है नेपोलियन, बी में क्या है बिस्मार्क और सी में क्या है मेजनी और डी में है गैरीवाल्डी। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो बिस्मार्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर है चौथा कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन एम है काबूर। काबूर का पूरा नाम है काउंट काबूर, जिसे विक्टर एमैनुअल ने क्या किया था, पीएम के पद पर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, काउंट काबूर के नेतृत्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा, लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया था। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी। एक और क्वेश्चन आता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, वो नाविक था और वो नाव चलाता था बेचारा, वो पेशे से क्या था, नाविक था। तो यह क्वेश्चन यह भी याद रखिएगा कि लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना गैरीवाल्डी। और गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, पेशे से, तो पेशे से वो क्या था, नाविक था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन है छठा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन ए में है 1789, बी में 1815, सी में है 1848 और डी में 1871। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1789। देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो वहाँ के राजा कौन था। जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, लुई 16वां। कौन थे, लुई 16वां वहाँ के क्या थे, राजा थे, लुई 16वां। और इनकी पत्नी थी एंटोइने, तो क्या थी, खर्चीली टाइप। तो इतना याद रखना कि फ्रांसीसी क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो लुई 16वां वहाँ के क्या थे, राजा थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, वियना कांग्रेस कब हुआ था। 1789 में, ये तो फ्रांस की क्रांति हुआ था अभी बताएं। 1815 में, कि सी में 1848 में और डी में 1870 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1815, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पहला है मेटरनिक, बी में है बिस्मार्क, सी में है काउंट काबूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेटरनिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेटरनिक। ये थे वियना कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर ए में मेटरनिक।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नेपोलियन किस देश का शासक था? नेपोलियन किस देश का शासक था? तो नेपोलियन किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? जर्मनी। बी में क्या है? फ्रांस। और नेपोलियन किस देश का शासक था? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में फ्रांस, सी में इटली और डी में है रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वो कहाँ के था? फ्रांस के था। कहाँ के था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कहाँ के? फ्रांस का। फ्रांस का। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 16वां। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 16वां। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? तो यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर, यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में रूस है, बी में तुर्की है, सी में फ्रांस है, डी में जर्मनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। यूनान किससे आज़ाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था? तो यह तुर्की से हुआ था। और ये तुर्की से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या? यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज। तो यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है? तुर्की को है। यूरोप का भी मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? तो यह हुआ था तुर्की से। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यह भी तुर्की को ही कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 11, राष्ट्रवाद का प्रमुख समर्थन कौन था? मेजनी था कि हिटलर था कि मुसोलिनी था कि लेनिन था? ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट कावर। विक्टर इमैनुअल ने इसे किस पद पर नियुक्त किया था? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे काउंट कावर को क्या किया था? नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मेजनी। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़े हैं कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है बिस्मार्क और सी में है गैरीवाल्डी, डी में है काउंट कावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने ही क्या दिया था? रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह भी बिस्मार्क किया था। तो यह भी क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। 14, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1861 ईस्वी में। वो है। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। किसका एकीकरण हुआ था? जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में और इटली का एकीकरण हुआ था 1861 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। और इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में। देखिए ये इस 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। और 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 1871 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। 18 यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है काउंट कावर, सी में है बिस्मार्क और डी में है गैरीवाल्डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों की स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। क्या क्या? यंग इटली पहला हो गया और दूसरा यंग यूरोप। यंग यूरोप, ये दोनों के संगठन का स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का
विषय का प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति नहीं, औद्योगिक क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनरी प्रक्रिया। बी में फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? अभी पढ़े 1789 ईस्वी में। उसके बाद पुनः जागरण, और डी में है कृषि क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांसीसी क्रांति। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी, फ्रांसीसी क्रांति। और यह फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ हुई थी? नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का अंतिम हार कहाँ हुआ था? वियना में, कि बर्लिन में, कि पेरिस में, कि ऑप्शन नंबर ए में है वाटरलू में। तो यहाँ हुआ था वाटरलू में। कहाँ? वाटरलू में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 19। इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीवाल्डी। इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? गैरीवाल्डी। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय का मुख्य विषय क्या है? पहला औद्योगिक क्रांति है, कि बी में है राष्ट्रों का एकीकरण और राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध। तीसरा है कृषि विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रों का एकीकरण। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब? 1914 से 1918 ईस्वी तक। एक मिनट दोस्तों, 1914 से 1918 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यंग यूरोप संस्था की स्थापना कब हुआ था? हम बताएं कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजिनी। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजिनी। और कब किया था? यंग यूरोप की स्थापना किया था 1831 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का शासक कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का शासक कौन था? फ्रेडरिक द्वितीय। कौन था जी? फ्रेडरिक द्वितीय। नहीं, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाया था? तो हम पहले ही बताएं कौन अपनाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मार्क अपना लेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इटली की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है? रोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब अभी हम बताएं कि वियना कांग्रेस जो है, यह वियना कांग्रेस ये कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस हुआ कब था? 1815 ईस्वी में। और वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति और राष्ट्रवाद का पुनः जागरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन को अंतिम बार किस युद्ध में हराया गया था? तो नेपोलियन को अंतिम बार किस युद्ध में हराया गया था? वाटरलू युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? हम पहले पढ़ाएं कि इटली का एकीकरण हुआ था कब? 1861 में इटली का और 1871 में जर्मनी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो पहला स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बी में करो या मारो। सी में वंदे मातरम। और डी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो ऐसे बात करें तो यह है
गैरीवाल्डी भी है, लेकिन काउंट काबूर भी इसमें भूमिका निभाया था, मेज ने भी कुछ निभाया था, गैरीवाल्डी भी निभाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सब है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी, इनमें से सब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार किस क्रांति से सबसे अधिक हुआ था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार सबसे ज़्यादा किस क्रांति से होता है? पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद का प्रचार सबसे ज़्यादा हुआ था फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति हमेशा याद रखिएगा कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 16वां और उनकी पत्नी एंतोइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली का उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण था कि बी में व्यापार बढ़ाना, सी में शिक्षा का विकास करना, कि डी में क्या है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा आराम के लिए ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर एम है इटली का एकीकरण करना। देखिए आप याद रखिएगा, यंग इटली का उद्देश्य क्या था? यंग इटली का क्या उद्देश्य था? इटली का एकीकरण करना, कि व्यापार बढ़ाना, कि विकास, कि कृषि में सुधार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा? ए, इटली का एकीकरण करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन हो जाएगा? ए, इटली का एकीकरण करना, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई? तो जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? वर्साय की संधि के समय वर्साय में। जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? वर्साय की संधि के समय वर्साय में। गैरीवाल्डी ने किस सेना का नेतृत्व किया था? पहले ही क्वेश्चन बताया था कि गैरीवाल्डी ने किस सेना का नेतृत्व किया था। तो गैरीवाल्डी जो है वो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। राष्ट्रवाद का अंतिम क्या राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। बी में है केवल भाषा का विकास, सी में केवल धर्म का विकास, और डी में है केवल व्यापार करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है क्या? देश के लिए प्रेम। क्या? देश के लिए प्रेम, ये होता है राष्ट्रवाद का सही अर्थ। राष्ट्रवाद का सही अर्थ क्या होता है? देश के लिए प्रेम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा इसका सही आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर पहला ऑप्शन में मेटरनिक, बी में है बिस्मार्क, सी में है काउंट और डी में है नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक। अगला ये इटली का एकीकरण किस वर्ष से हुआ था? 1871 ईस्वी में, पहले भी बताया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक किस देश का राजनेता था? तो मेटरनिक था इटली के। मेटरनिक कहाँ के था? मेटरनिक कहाँ के राजा था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख राज्य कौन था? प्रासा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख राज्य कौन था? प्रासा। सबसे बड़ी बाधा यह था प्रासा, लेकिन इसका सही आंसर सबसे बड़ी बाधा भी यही था, प्रासा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय किस पुस्तक का भाग है? तो भारत में विज्ञान भूगोल, भारत और समकालीन विश्व। ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों को। मेजनी को भी दिया जाता है, काउंट काबूर को भी दिया जाता है, गैरीवाल्डी को भी दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि यह तीनों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। वियना कांग्रेस के निर्णयों में सबसे अधिक कौन असंतुष्ट था? तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रवादी एवं उदारवादी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अंत हुआ नहीं था, बस अंत करने का प्रयास किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को बढ़ावा दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम।
देश के प्रति क्या होता है, प्रेम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो एक किया रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण का नीति का उद्देश्य क्या था? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली की किसकी सहायता से विजय प्राप्त किया था? तो गैरिबाल्डी एक सेना का गठन किया था, जिस सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती। उसी से वो। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। याद रखना क्या था वो? पेशे से वो क्या था? नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1848 की क्रांति सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49। वियना कांग्रेस के समय ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो वियना कांग्रेस का समय ब्रिटेन का कौन कर रहे थे? कैसलरे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद है पहला सम्राट कौन बना था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण, क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण के बाद पहला सम्राट कौन बना था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग के वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगला बार हम लेके आने वाले हैं लेसन 2 का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं अगला चैप्टर में।